चलो रेडी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम आरुषि बटोला है और मैं अतुल मॉडल पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग से हूँ। और मैंने रिसेंटली अपने क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैंने उत्तराखंड में 21th रैंक अचीव की है और मेरी 93.4% थी। और अभी हमारी डीएम सर से मीटिंग हुई थी, जिसमें सर ने हमसे बात की और हमारे एक्सपीरियंस हमने सर को बताए। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शायद ये बात मुझे मेरी पूरी लाइफ में मोटिवेटेड रखेगी। और मुझे कभी भी डिमोटिवेशन होगा तो मैं हमेशा ये सोचूंगी कि मैं सर के बहुत करीब बैठी थी, मैं सर को बहुत करीब से देख रही थी, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने बिल्कुल हमसे खुद से बात की और हमारे एक्सपीरियंस और सर ने लिए, और सर ने हमसे पूछा कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी बिग डील फॉर मी एज वेल एज फॉर माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स। मेरा नाम निकुंज और मैं 15 वर्षीय हूँ और मैं सुमाड़ी भरदार गांव से आता हूँ और मेरे विद्यालय का नाम अतुल मॉडल पब्लिक इंटरमीडिएट स्कूल है। और जैसे कि मैं उत्तराखंड में मेरा 24th रैंक आया है और मैंने 92.8% मैंने प्राप्त किए हैं। तो आज हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में हम आए थे, तो हम डीएम सर से हम मिले। तो सर ने सबसे पहले हम सभी को प्रोत्साहित किया और 5 चीज़ें हमें जो सिखाई हैं। तो 5 चीज़ों का जो हमें उन्होंने एकदम वृतांत से कही है, तो कहा है कि जो 5 चीज़ें होती हैं, पहली है सनय पंथा, सनय कंथा, सनय पर्वत लंघनम, सनय विद्या, सनय वित्तम, पंचेतानि सनय से। तो इन 5 चीज़ों के बारे में सर ने बात की। और जिस समय हम यहाँ आ रहे थे तो मन थोड़ा उच्चार था। जब हम यहाँ अंदर आए तो एकदम सकारात्मकता दृष्टिगोचर हुई और सर ने हमारे साथ पर्यावरण से रिलेटेड बातें की, तो जो समाज में जो भी टैबूज़ हैं, स्टिग्मा है, उनके रिलेटेड बात की। और एक और शिक्षा से जुड़ी कुछ बातें की। और बस यही है कि और कहा कि जो हमारे शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बारे में बताया कि जो शिक्षक होता है वो 3 चीज़ों से बनता है। सी मतलब शिल्पिकार यानी कि ब्रह्मा, और छ मतलब क्षमाशील विष्णु, और कौ मतलब कल्याणकारी महेश। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो एक ग्रुप है वो शिक्षक होता है। तो उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताया और यही पे हमने अब सेलिब्रेशन किया। तो ये है, धन्यवाद। माय नेम इज़ वंशी चिचोली। मैं चिल्ड्रन एकेडमी इंटरमीडिएट कॉलेज अगस्त्य मुनि का एक स्टूडेंट हूँ। और आज मैं जो मेरिट लिस्ट के जो स्टूडेंट्स थे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के, उनका जो एक प्रोग्राम डीएम सर ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, उसको अटेंड करने डीएम सर के ऑफिस में आया था। एंड टुडे आई हैव लर्नड वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट माय कैरियर फ्रॉम द डीएम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। और हमने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा, डीएम सर से बहुत अच्छा इंटरेक्शंस हुआ और काफ़ी बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, जैसे सीडीओ, सीओ, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो मेन चीज़ हमने सीखी वो सीखी कि यू शुड हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ फॉर योर कैरियर। थैंक यू। मेरा नाम प्रतीक नोटियाल है और मेरी स्कूल का नाम ब्राइडलैंड इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल है। मैंने अपनी क्लास 10th ब्राइडलैंड स्कूल से ही की है, जिसमें मेरी 95.2% आई है। आज हमें हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के डीएम सर विशाल मिश्रा सर ने बुलाया था, जिसमें उन्होंने हम सभी मेरिशियस स्टूडेंट्स को यहाँ पे सम्मानित किया था, जिसमें उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे कि बाल विवाह को क्यों रोकना है और अन्य चीज़ें भी, जैसे रुद्रप्रयाग में बढ़ती हुई गर्मी, हमारे उत्तराखंड में बढ़ती हुई गर्मी और उसके हीट वेव्स, और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो मेरा नाम पायस सिंह बिस्ट है। मैं क्लास 10th का एक छात्र हूँ। मैं चिल्ड्रन एकेडमी से पढ़ा हुआ एक बच्चा हूँ जो आज मेरिट लिस्ट में इधर प्रोग्राम में आया था। तो मैं जो मेरी पोजीशन है, इसका अपना पूरा जो श्रेय है वो मैं पेरेंट्स, टीचर एंड प्रिंसिपल सर को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी गाइडेंस के कारण ही मैं आज इस पोजीशन पे आ पाया। तो आज मेरिट लिस्ट के इस प्रोग्राम में हमें बुलाया गया था। तो इससे हमें डीएम सर से बहुत कुछ सीखने को मिला कि जैसे वो खुद एक IITian रह चुके हैं, तो वो अब बता रहे थे कि IITian रहना ही मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं है कि जिससे वो डीएम बन जाए। तो वहाँ जैसे वो बता रहे थे कि जो IIT में जाके उनको बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट मिला है, जिससे वो आज इस पोजीशन पर आ गए हैं। तो बस कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में अच्छा परफॉर्म किया है, उनके साथ एक वार्तालाप की गई आज।
बच्चों के विचारों को सुना गया, वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में सुना गया, और उनके कुछ डाउट थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बच्चों को मोटिवेट किया गया है कि आने वाले समय में और मेहनत और लगन से पढ़ाई करें, और चूँकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनको सही समय पर सही मार्गदर्शन देना जरूरी है। और यदि वो किसी तरीके की समस्याओं को फेस करके आए हैं तो कैसे हम उनके फीडबैक से अपने सिस्टम को और इम्प्रूव करें, कैसे आने वाले बच्चों को हम और सुविधाएं दे सकें, और कैसे हम उनको एक बेहतर युवा बना सकें जो आने वाले समय में देश का भविष्य लिख सकें, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। साथ ही बच्चों के साथ आज मानसिक स्वास्थ्य पर भी चर्चा की गई, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ाई का, करियर का दबाव बनता है, तो कैसे अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखना है, कैसे खुद को हॉबी भी होनी चाहिए, इस विषय में भी चर्चा की गई है। तो हमारा प्रयास है कि हम बच्चों के साथ लगातार संवाद करते रहें और जिला प्रशासन बच्चों की समस्याओं को सुन करके कैसे हम अपने शैक्षिक व्यवस्था को और बढ़ाया कर सकें, उसमें हमारी टीम लगी हुई है। सर, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ भी बैठक की गई और उनको बच्चों की सेफ्टी, रोड सेफ्टी, बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं उस वक्त उनकी सुरक्षा व्यवस्था, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों का बच्चों के अभिभावकों के साथ एक कंटिन्यूस वार्तालाप हो, उनके बीच एक समन्वय हो, इस विषय पर चर्चा की गई है। गर्ल चाइल्ड जो है उनके हेल्थ को स्पेशली मॉनिटर करने को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही उनको निर्देशित किया गया है कि चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उसमें बच्चों को किस तरीके से उनको पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको मतलब क्लास में अच्छा माहौल मिले और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, इस संदर्भ में भी हमने सभी प्रधानाध्यापकों को, मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है और हमने उनको निर्देशित किया है सीईओ को कि वो उसको समय समय पर मॉनिटर करते रहें। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो जिला प्रशासन को